Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Sajad Hussain and you are watching my YouTube channel. Dear student, हमने गॉसेस लॉ को डिस्कस किया, उसको हमने उसकी स्टेटमेंट लिखी, उसको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हमने उसको डिराइव किया। आज गॉसेस लॉ को यूज़ करके हम कुछ चार्ज बॉडी के इनसाइड क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करेंगे। तो डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ एक्सिस चार्ज ऑन ए कंडक्टर। पहले कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लें कि जब भी कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं, एक्सिस का मतलब है कंडक्टर में ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब वो न्यूट्रल होता है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आप बाहर से एक्सिस चार्ज उसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, और इसको मैं पहले आइसोलेट करता हूँ, मतलब इसको एक थ्रेड के साथ इसको लटका देता हूँ। अब इसको मैं चार्ज देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अब सिंपली मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो ये चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं। और कितने दूर भागेंगे? ये इतने दूर भागेंगे जितने ये चार्ज दूर भाग सकते हैं। तो ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे? ये सरफेस पे पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि सरफेस से बाहर तो नहीं जा सकते, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे तो देखेंगे सारा का सारा चार्ज दूर भाग के उसकी सरफेस पे चला जाएगा। अब अगर हम इनसाइड चार्ज की बात करें तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। अब जरा ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जरा साइंटिफिकली इसको देखते हैं कि होगा क्या। अब देखो कि जब कभी भी आपके पास एक कंडक्टर है, पहला केस मेरा सॉलिड कंडक्टर, एक सॉलिड कंडक्टर मैंने ले लिया, उसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद मैंने धागे के साथ लटका दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से देखते हैं, सिंपली स्पीकिंग, कि अगर आप चार्ज करके कंडक्टर को लटका देते हैं तो कंडक्टर है, फ्री चार्जेस वहां पे मौजूद हैं। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 न हुई तो उसके अंदर इंटरनल करंट्स होंगे। कि मतलब आपने एक धागे के साथ, एक कंडक्टर था, एक हॉट बॉल था, उसको आपने लटका दिया, सॉलिड कंडक्टर था, और आपने उसको चार्ज किया और आप देख रहे हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ देर बाद जब आप कंडक्टर को चार्ज करते हैं, आफ्टर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले फ्लो करता है चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब यह आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उस वक्त चार्ज सरफेस पे पहुंच जाते हैं और अब वो फ्लो नहीं करते। अगर फ्लो नहीं करते तो चार्ज के फ्लो के लिए उसका फ्री होना जरूरी है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। अब हम गॉसेस लॉ यूज करेंगे। ये तो सिंपली मैं आपको कंडक्टर को चार्ज करके कि उसके अंदर कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब देखते हैं कि गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले हमारे पास एक सरफेस होनी चाहिए जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये गॉसियन सरफेस ब्रोकन लाइन में, डॉटेड लाइन में ड्रॉ की हुई है। दिस इज द गॉसियन सरफेस एंड आई एम इंटरेस्टेड नाउ व्हाट इज अकरिंग इनसाइड, सरफेस के अंदर क्या हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आप क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ you can write flux is equal to 1 by epsilon naught into total charge
इनसाइड द सरफेस। इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है। अब हम चार्ज देखने जा रहे हैं, तो आपके पास चार्ज किसकी इक्वल होगा? दिस चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कभी कभार इस रिलेशन से विंडी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफाइन करें उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, यू कैन राइट E डॉट A। अब देखें इस केस में E इज इक्वल टू 0 है इनसाइड, तो आपके पास चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 0 मल्टीप्लाइड बाय एंड दिस ऑल कम्स आउट टू बी 0। तो क्या हो जाएगा? पहली एक चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी आ जाती है कि Q इनसाइड क्या होगा? 0। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से सिंपली क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर बना के दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हम खुद बनाएंगे और खुद उनका आंसर देंगे। अब बच्चों सेकंड केस आ जाता है। सेकंड केस में हम उस कंडक्टर को हॉलो बना लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक कंडक्टर था, वो फिल्ड था इनसाइड, अब मैंने अंदर से खाली कर दिया। दिस इज लाइक ए फुटबॉल, बैलून बन गया, फुटबॉल बन गया, और इसके ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ये शेल ऑफ चार्ज बन गया। नाउ दिस इज लाइक शेल ऑफ चार्ज। अब इसको मैंने चार्ज किया Q चार्ज किया, दिस इज चार्ज Q इसकी सरफेस पे। अब आप तीन साइड फाइंड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पे गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करें। अब चार्ज तो सरफेस पे है, इनसाइड तो नहीं है। अगर चार्ज सरफेस पे है तो आपके पास जो सेकंड केस में, इसी तरह अगर मैं गॉसेस लॉ को अप्लाई करूं तो सेकंड केस में भी चार्ज, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसेस लॉ क्या कहते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस केस के लिए अगर मैं लिखूं तो गॉसेस लॉ को लिख सकता हूं, दिस कम्स आउट टू बी फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। अगर आपके पास चार्ज 0 हो तो फ्लक्स किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अब फ्लक्स क्या होता है? E डॉट A इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां से आप देखें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्योंकि यहां पे अगर आप एरिया बनाते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं E A cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और E A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एरिया तो 0 नहीं हो सकता। अगर एरिया 0 है तो वहां पे मेरे पास कोई शेल ऑफ चार्ज ही नहीं है। मैंने कहा कि यहां पे एक चार्ज है तो इसलिए इसका एरिया 0 नहीं हो सकता। ये शेल है, हॉलो स्फीयर है, तो अगर एरिया 0 नहीं हो सकता तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज एरिया कैन नॉट बी 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सेम इज हियर केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, चार्ज इज 0। अब आते हैं, जो मैंने एक्सिस चार्ज इस कंडक्टर को दिया वो किधर चला गया? इनसाइड तो नहीं हमने ढूंढा, देयर इज नो चार्ज इनसाइड। अब सारे का सारा चार्ज किधर चला जाएगा? इसकी सरफेस पे चला जाएगा। तो वो स्टेटमेंट देखें, E is equal to 0 everywhere inside the conductor, whether the conductor is solid or hollow. You can say that this is electric field is equal to 0. In this case, electric field is equal to 0. Second, if the conductor is isolated and carries a net charge, the charge resides on its surface. यहां पे इनसाइड मैंने ढूंढा, चार्ज 0 है, सारे का सारा किधर चला गया? आउटसाइड पे। इधर मैंने इनसाइड ढूंढा, चार्ज क्या आया? 0, सारे का सारा किधर चला जाएगा? आउटर सरफेस पे। तो ये दो पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि चार्ज इनसाइड 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं, और ये जो थर्ड केस है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन असल क्वेश्चन यहां से आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा केस ये है कि व्हेन चार्ज इज फिक्स्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर, फॉर एग्जांपल
मैं एक फुटबॉल ले लेता हूँ, उसके सेंटर में मैं चार्ज को फिक्स कर देता हूँ। फिक्स का मतलब वो बाहर मूव डायरेक्टली नहीं जा सकता, इधर नहीं आ सकता, यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज टोटल जो है इनसाइड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमने क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस बनानी होगी। और आपको मेरी गॉसियन सरफेस नजर आ रही है। अब अगर आप गॉसियन सरफेस के अंदर बात करें तो ये प्लस चार्ज था, ये माइनस, टोटल चार्ज क्या हो जाता है हमारे केस में, इनसाइड जो गॉसियन सरफेस होगा टोटल चार्ज हो जाता है Q प्लस माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है सेम केस है, यहां पे जो Q नेट आ जाएगा इसको मैं लिखता हूं दैट इज इक्वल टू 0, Q नेट इक्वल टू 0। अब मैं जरा आपको बताता हूं कि चार्ज कैसे 0 हो जाता है। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सरफेस है, कंडक्टर है और ये न्यूट्रल था। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज भी थे, नेगेटिव, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव भी थे, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे हर जगह पे चार्ज मौजूद थे। जब आपने क्या किया, आपने प्लस चार्ज यहां पे रख दिया, ये बीच में मैंने फिक्स्ड कर दिए। अब करेगा क्या, ये प्लस चार्ज नेगेटिव चार्जेस पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और नेगेटिव चार्जेस इसके करीब आ जाएंगे। दिस इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, अब ये खत्म हो गया, दिस इज नेगेटिव और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव यहां पे आ जाएंगे, ज़ाहिर है यहां से जो नेगेटिव चार्ज इसके करीब आए हैं, अट्रैक्ट तो कर रहा है, तो नेगेटिव इसके करीब आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज किस पे रह जाएगा, सरफेस पे। अब ये चार्ज क्यों था, ये क्यों नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो बच जाएंगे वो न्यूट्रल थे, इसके पास एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, नेगेटिव इस सरफेस पे आ गया और पॉजिटिव इसके पास बच जाएगा। इस तरह जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो इसका मतलब है जो चार्ज मैंने इस कंडक्टर में फिक्स्ड किया वो भी किधर चला गया, आउटर सरफेस पे। इनसाइड चार्ज क्या है 0, दिस वाज इनसाइड। और अगर आप गॉसेस लॉ की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0 और टोटल चार्ज आ जाता है 0। अब चार्ज अगर टोटल फ्लक्स 0, सॉरी दिस इज टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स कम्स आउट टू बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। व्हेन फ्लक्स इज इक्वल टू 0, E डॉट A इज इक्वल टू 0 और EA कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें थीटा 90 डिग्री नहीं है, अगर आप फील्ड ड्रॉ करें तो आउटवर्ड होगी। अगर मैं फील्ड की बात करूं दिस इज आउटवर्ड और आपके पास हर पॉइंट पे एरिया भी आउटवर्ड है, तो इसका मतलब है इनके दरमियान 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो आपके पास इसको मैं लिख सकता हूं EA इंटू 1 इक्वल टू 0 और EA इक्वल टू 0। अब आपके पास EA इज नॉट कैन नॉट बी 0 क्योंकि वहां पे मैंने एक शेल रखा हुआ है, एक हॉलो कंडक्टर रखा हुआ है, वो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है E क्या हो जाएगी 0। तो सेम इज ट्रू कि अगर ये होगा आपके पास एक हॉलो कंडक्टर होगा और उसके कहीं पे भी बीच में आप चार्ज को फिक्स्ड कर देंगे, तो इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इफ चार्ज Q इज फिक्स्ड दैट Q चार्ज मूव्स ऑन द आउटर सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे Q विल बी 0 इनसाइड और होगा क्या, दिस चार्ज Q resides on the outer surface। तो ये Q नेट चार्ज इनसाइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इससे कुछ हम बाद में MCQs भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, फिज़िक्स सीख रहे हैं, याद नहीं कर रहे, सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों में ये वीडियो शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।